हिमाचल में बिन धूमल बीजेपी सबसूं। लगता है यह बात बीजेपी के रणनीतिकारों ने वक्त रहते समझ लिया है। यही वजह है कि 10 साल बाद बीजेपी का पावर सेंटर हमीरपुर को दर्शाने की कोशिश चल रही है। एक दशक बाद हमीरपुर में पार्टी के पदाधिकारियों की रणनीतिक बैठक हो रही है, जिसमें सो कॉल्ड मिशन रिपीट को उतारने का खाका तैयार किया जा रहा है। धूमल को साथ लेकर चलने वाला स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट लगता है सीएम जयराम ठाकुर के पास बहुत पहले ही पहुंच चुका है। तभी तो वो महाविराट कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि सरकार नहीं, रिवाज बदलने जा रहे हैं। प्रदेश समिति की इसमें कार्य समिति की बैठक में जो योजना बनेगी उस योजना को लागू करने के लिए सब लोग एकजुट होकर के लगेंगे, नेता भी कार्यकर्ता भी। और अब की बार जैसे मैंने पहले कहा है, सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे। रिवाज के अनुसार जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो चलने का था कि 5 साल के लिए एक सरकार, 5 साल के लिए दूसरी, अब 5 साल के लिए भाजपा की सरकार, फिर 5 साल के लिए भाजपा की सरकार। वही बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक को लेकर अपनी बात कही। बात में कोई खास पैनापन तो नहीं दिखा, क्योंकि पार्टी की एकजुटता, संगठन, कार्यकर्ता, ये सब बातें काफी अरसे से सुनते आ रहे हैं। मापदंड टिकट देने के ना ये मीडिया में तय होते, ना मेरे स्तर पर तय होते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व में कौन जीत सकता है चुनाव, कौन अच्छा उम्मीदवार होगा, उसको सारे विषयों को ध्यान में रखकर, वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है। अभी उसके लिए लगभग 6 महीने और हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, हर कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से जो पार्टी के लिए काम कर रहा है, मन में इच्छा रखता होगा कि किसी स्तर पे उसको चुनाव लड़ने का मौका मिले, कोई प्रधान, कोई वार्ड पंच, कोई जिला पंचायत, तो कोई विधायक, तो कोई सांसद का भी। और जहाँ भी पार्टी सोचती है कि ये जीतने लायक है, कई बार एक ही स्तर के 5-10 लोग होते हैं, लेकिन टिकट एक को मिलनी होती। तो सभी कार्यकर्ता संगठन के साथ जुड़कर पार्टी को जिताने के लिए लगते हैं, लेकिन उम्मीदवारों का चयन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है। हिमाचल में बीजेपी लगातार उपचुनाव के नतीजों से सबक लेने की बात कहती रही है। लगता है परिवारवाद पर अक्सर चोट करने वाली पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी मान लिया है कि हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर पैर जमाए रखना है तो पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल को साथ लेकर चलना जरूरी भी है, और दूसरे अर्थों में कहें तो मजबूरी भी, क्योंकि पार्टी के फुट सोल्जर का एक बड़ा तबका धूमल खेमे का लॉयल फोर्स है। और ये बात शायद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बाखूबी समझते हैं। लोकतंत्र है, हमारे यहाँ सबको टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन पार्टी बहुत सारे सर्वे करती है और सर्वे के आधार पर जो चेहरा जीतने की क्षमता रखता है उनको पार्टी आगे बढ़ाएगी, और मैं समझता हूँ उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हमीरपुर की बैठक के लिए जिले भर में बैनर और पार्टी के झंडे लगाए गए। कहीं न कहीं दर्शाने की कोशिश भी हुई कि प्रेम कुमार धूमल की अहमियत खारिज नहीं है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि ताजा बैठक और चिंतन के बाद क्या बीजेपी के भीतर सब कुछ सही हो जाएगा और सीएम का रिवाज बदलने का भरोसा मूर्त रूप ले पाएगा। ऐसे में बस इरफान सत्तार की एक शेर नजर है, हाँ खुदा है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। हाँ खुदा है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, इससे तुम ये मत समझ लेना खुदा मौजूद है। हमीरपुर से जसबीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।